ये वीडियो साइंस क्लास 7 चैप्टर 4 का पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक आप जरूर देखें। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर हीट, तो अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और आप देख सकते हैं ये टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रयोग दिखाया गया जिसको आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं एक लोहे का यहाँ पर सरिया रखा गया है और इसमें अलग अलग जगह पर यहाँ पर मोम को यानी कि वैक्स को चिपका कर रखा गया है और इसके बाद इस सरिया को यहाँ पर मोमबत्ती के सहायता से गर्म किया जा रहा है। तो जब आप देखेंगे कि इसको गर्म किया जाएगा तो सबसे शुरू में जो मोम है वह पिघलकर गिरना शुरू होगा, उसके बाद यहां से मोम गिरना शुरू होगा, फिर यहां से गिरना शुरू होगा और अंत में यदि आप यहां टच करेंगे तो यहां भी आपको गर्म महसूस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां ये जो सरिया है वह आग से कहां पर टच कर रहा है, तो इस भाग में टच कर रहा है, लेकिन आपको गर्मी कहां महसूस हो रहा है, तो यहां पर महसूस हो रहा है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हीट जो है वह ट्रांसफर होके इस भाग में आ रहा है। तो वह हीट है पहले यहाँ आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया और अल्टीमेटली यहाँ तक पहुंच जाता है। इसी को हम लोग कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ट्रांसफर ऑफ हीट में बहुत डिटेल आपको पढ़ना है क्योंकि इसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। अब देख सकते हैं, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। तो आप देखेंगे कि जब फ्लेम पर फ्राइंग पैन को रखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और यदि मान लीजिए उसका हैंडल प्लास्टिक का नहीं है और वह उसी पदार्थ का मान लीजिए कि एल्युमिनियम का बना हुआ है, तो आप हैंडल को पकड़ेंगे तो हैंडल भी क्या हो जाएगा, गर्म होगा। इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, वहां पर हीट मूव कर रहा है। इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। इट इज बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। इसका मतलब जो हीट है इस फ्राइंग पैन में बताया गया कि वहां फ्लेम निकल रहा है और यूटेंसिल तक पहुंच रहा है। व्हेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। और एक और खास बात आप देखिए कि जब इस पैन को हम लोग यहाँ पर उतार कर रख देंगे तो आप देखेंगे कि ये पैन धीरे धीरे फिर ठंडा होगा। अरे ये ठंडा कैसे हुआ? फिर इसका मतलब ये जो हीट है वो सराउंडिंग में चला जाएगा। मतलब आप देखेंगे कि कभी कभी आप एक चाय का कप रखते हैं इस प्रकार से जिसमें चाय है और गर्म चाय है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद ये चाय ठंडा होता है क्योंकि जो हीट है सराउंडिंग में चला जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर एक खास बात आप यही देखेंगे कि हीट जो है गर्म पदार्थ से मतलब गर्म से ठंडे की ओर मूव करता है। मतलब जहां पर हीट का मूवमेंट कैसे होगा, तो हीट का मूवमेंट वार्म से कोल्ड की ओर होगा या फिर हॉट से कोल्ड की ओर होगा। यानी कि हॉट से हीट किधर ट्रांसफर होता है, कोल्ड की ओर होता है। तो ये सब बात भी आपको समझना है। व्हाई डज इट कूल डाउन? ये आपने समझ लिया कि ये ठंडा क्यों होता है, क्योंकि गर्म पदार्थ से हीट कहाँ मूव करता है, ठंडे की ओर मूव करता है। द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। तो यदि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई अ हॉट पैन और हॉट यूटेंसिल और हॉट कुछ भी यहाँ पर जो बर्तन है आपका बिकम्स कोल्ड, ठंडा क्यों होता है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं बिकॉज द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। क्योंकि हीट जो है पैन से ट्रांसफर होता है और सराउंडिंग में चला जाता है। इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। यदि आप कोल्डर ऑब्जेक्ट, तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हीट का जो ट्रांसफर होता है वह कैसे होता है, मतलब किस डायरेक्शन में होता है, तो आंसर लिखेंगे हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर होता है। यानी कि जो हॉट है उससे कोल्ड की ओर हीट का ट्रांसफर होता है। इसका आंसर आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको याद करना है कि हीट जब भी मूव करता है तो गर्म से ठंडे की ओर मूव करता है। हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो हीट कैसे फ्लो करता है उसी को इन्वेस्टिगेट करना है। तो आप देख
सकते हैं यहाँ पर इस प्रयोग को दिखाया गया जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। तो सबसे पहले ये नियरेस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा, उसके बाद धीरे धीरे ये ट्रांसफर हो रहा है, मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। तो यहाँ पर अब सबसे पहला चीज आ गया कंडक्शन। तो ये सारे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया जा रहा है, कंडक्शन के बारे में बताया जा रहा है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड, तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रहा है, कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है, तो हॉट एंड से कोल्ड एंड तक ट्रांसफर है। मान लीजिए गर्म एंड है तो यहाँ से ये ठंडे एंड की ओर ट्रांसफर हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर कंडक्शन बोल रहे हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा समरी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फिर पढ़ाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर कुछ जैसे आप देख सकते हैं, द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी आपके लिए कि जो हीट है वह कैसे मूव कर रहा है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर मूव कर रहा है, या फिर बोलेंगे कि जो गर्म ऑब्जेक्ट है उससे ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर मूव कर रहा है। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि हॉट से कोल्ड की ओर मूव कर रहा है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हो गया जो मैंने आपको पढ़ाया। अब यहाँ पर देयर आर थ्री वेज इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, दीज आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो यही आपको पढ़ना है तीन चीज, पहला हो गया कंडक्शन, दूसरा हो गया कन्वेक्शन और तीसरा हो गया रेडिएशन। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको पहले समरी पढ़ाना चाहा। देखिए क्या बोला जा रहा है, देयर आर थ्री वेज इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तीन प्रकार से जो हीट है वह एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रैवल करेगा, और वो क्या हो गया, पहला हो गया कंडक्शन, दूसरा क्या हो गया कन्वेक्शन और तीसरा क्या हो गया रेडिएशन। यही तीन चीज हम लोगों को पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ, इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। तो ये पहला तो हो गया कि सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, वह क्या हो गया कंडक्शन। तो कंडक्शन किसमें हो रहा है आपका, सॉलिड में। दूसरा लिक्विड है, दूसरा क्या हो गया लिक्विड, लिक्विड में ट्रांसफर हो रहा है कन्वेक्शन। और तीसरा हो गया आपका जिसमें मीडियम नहीं है और उसमें हो रहा है रेडिएशन। तो ये तीन चीज यदि आपने समझ लिया तो पीछे आपको चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला हीट का जो मूवमेंट हो रहा है वह कहाँ हो रहा है, तो सॉलिड में हो रहा है, और जब सॉलिड में हीट का मूवमेंट हो रहा है तो वह कैसा होता है, कंडक्शन के द्वारा। दूसरा, यदि हीट का मूवमेंट लिक्विड में हो रहा है तो वह किसके द्वारा हो रहा है, कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा। और तीसरा, यदि हीट का मूवमेंट किसके द्वारा हो रहा है, नो मीडियम, देयर विल बी नो मीडियम, तो वह प्रोसेस क्या हो जाएगा, रेडिएशन। तो यही तीन चीज हम लोगों को विस्तृत में पढ़ना है, और यदि आप ये तीन चीज समझ जाएंगे तो लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को आप यहाँ पर कर सकेंगे। तो चलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, कंडक्शन। तो अभी मैंने आपको बता दिया, तीन चीजें बताई, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो यहाँ पर आप बताइए ये कैसा मीडियम है, सॉलिड मीडियम। सॉलिड मीडियम में एक तरफ से वो हीट हो रहा है और हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करके आ रहा है, चल के आ रहा है, मूव करके आ रहा है। तो ये सॉलिड में यदि हीट मूव कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे। और कंडक्शन का यदि परिभाषा बोला गया तो आप बोलेंगे कि जब हीट का मूवमेंट हॉट एंड से कोल्ड एंड की ओर हो रहा है, और किस में हो रहा है, तो सॉलिड में हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन। तो अब एक नया प्रश्न यहाँ से आ जाता है कि क्या सभी सॉलिड में हीट का मूवमेंट होता है या नहीं होता है। तो आंसर है कि सभी सॉलिड्स में हीट का मूवमेंट नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये प्लास्टिक है तो इसमें लकड़ी है, मान लीजिए प्लास्टिक नहीं, मान लीजिए लकड़ी है, तो लकड़ी में हीट का मूवमेंट नहीं होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर इस प्रयोग में यदि हम लोग यहाँ पर लकड़ी को रखें और यहाँ पर उसको गर्म किया जाए तो क्या यह एंड हीट होगा, तो आंसर है नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि लकड़ी के टुकड़े में आपको समझना पड़ेगा कि लकड़ी का जो टुकड़ा है वह गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता है। कंडक्ट मतलब कंडक्टर क्या हो गया, जो कि कंडक्ट कर सके, मतलब कि यदि हीट वहां से यहां तक प्रवाहित हो जाता है, आता है, तो उसी को बोलेंगे कंडक्शन। तो आप देखें कि हीट वहां से वही रहेगा, यहां तक नहीं बढ़ेगा।
और वो किस केस में होगा, लकड़ी के केस में होगा या फिर प्लास्टिक के केस में हो सकता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। जबकि आप लोहा देखेंगे या फिर स्टील देखेंगे, एल्युमिनियम देखेंगे, उसमें क्या होगा, हीट का कंडक्शन होगा। इसका मतलब सभी सॉलिड्स में हीट का कंडक्शन संभव नहीं है। हालांकि यहां तक आपने समझ लिया कि कंडक्शन क्या प्रोसेस हो गया, जब सॉलिड में हीट ट्रैवल कर रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन। अब आप देख सकते हैं हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो सॉलिड में हीट कैसे ट्रांसफर हो रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली, तो आंसर है नहीं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। तो आपने देखा होगा कि जो मेटालिक पैन होता है, जो यानी कि मेटल का जो पैन बना होता है, उसका जो हैंडल होता है वो किस चीज का होता है, प्लास्टिक का। तो ऐसा क्यों होता है, यदि यही क्वेश्चन हमको पूछ दिया जाए, व्हाई मेटालिक पैन हैज प्लास्टिक और वुडन हैंडल, तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं प्लास्टिक हैंडल और वुडन हैंडल डू नॉट कंडक्ट हीट, वो हीट का कंडक्शन नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। दैट्स व्हाई वी यूज प्लास्टिक और वुडन हैंडल इन कुकिंग पैन। इसलिए हम लोग उस पैन में प्लास्टिक और वुडन हैंडल का यूज करते हैं। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। तो यदि आप इस प्रकार से प्लास्टिक और वुडन हैंडल लगा होगा तो आप उसको यदि टच करते हैं तो आप जलेंगे नहीं। लेकिन यदि आप यहाँ पर लोहे का या फिर जो बर्तन है एल्युमिनियम का, उसी का हैंडल लगा होगा तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है, द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट या गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और व्हाट आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, सीधे क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ आंसर आप लिख सकते हैं द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा वर्ड लिखा गया है एक जगह से दूसरे जगह हीट को जाने के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया पास थ्रू देम, ट्रांसफर या फिर लिखा गया मूव। तो बहुत सारा वर्ड आप भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया पास थ्रू देम, पास थ्रू, इसका मतलब यदि हीट यहाँ से यहाँ तक पास हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक पास हो जा रहा है, उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर ऑफ हीट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है या बैड कंडक्टर, तो आंसर क्या करना है, गुड कंडक्टर। तो क्या जो लकड़ी है वह गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर, तो आंसर है बैड कंडक्टर। द मटेरियल्स व्हिच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू, इसका मतलब यदि आपको बैड कंडक्टर याद करना है, पुअर कंडक्टर भी वर्ड यूज किया जाता है, तो उसमें आपको ये लाइन याद करना है, पास थ्रू। पास थ्रू यदि आपको याद है तो आप इस आंसर को कर सकते हैं। द मटेरियल्स व्हिच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर, और जो पुअर कंडक्टर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो क्या आप बता सकते हैं लकड़ी इंसुलेटर है या गुड कंडक्टर है, तो आंसर क्या है, इंसुलेटर है। अब आगे यदि हम लोग बढ़ेंगे, द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया। तो आपने देखा छोटी छोटी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि पूछा जाए कि क्या वाटर और एयर गुड कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, तो आंसर क्या है कि ये वाटर और एयर क्या है, गुड कंडक्टर नहीं है, बल्कि क्या है, इंसुलेटर है, या फिर क्या बोलेंगे, पुअर कंडक्टर है। आपने देखा कि पुअर कंडक्टर को हम लोग इंसुलेटर बोल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। देन
हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। तो अब हम लोग को देखना है कि वाटर में और एयर में किस प्रकार से हीट का ट्रांसफर होता है। तो यही हम लोग को देखना है। जैसे कि मान लीजिए यदि यहाँ पर मैं एक मोमबत्ती जलाऊं तो क्या वहां तक वह हीट पहुंचेगा क्या हवा के द्वारा? तो आंसर है नहीं पहुंचेगा। जबकि यह जो हीट है वह सराउंडिंग में तो जरूर पहुंच जाता है। ये आपको पता है कि सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल उससे संपर्क में है वहां वो हीट पहुंच जा रहा है, लेकिन आप तक पहुंचेगा? तो आंसर है नहीं, बहुत मुश्किल है पहुंचना। लेकिन यदि यहाँ से आपके तक लोहे का एक सरिया रखा हो, फिर इसको मैं हीट करूं तो क्या वह हीट पहुंच जाएगा? तो आंसर है यस, कंडक्शन के द्वारा हीट वहां पर पहुंच जाएगा। तो हम लोग को अब देखना है कि हीट का जो कंडक्शन है वह लिक्विड में कैसे होता है। तो ये देखिए यहाँ पर लिक्विड में हीट का कंडक्शन को पढ़ाया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन। तो इसे मैं आपको नेक्स्ट के वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो कन्वेक्शन और रेडिएशन हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लेलिस्ट को खोलिए, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। धन्यवाद।